हेलो स्टूडेंट, ऑसिलोट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हमारा विषय है हिंदी व्याकरण कक्षा 10। टॉपिक रहेगा उपसर्ग। तो हम पढ़ेंगे उपसर्ग के बारे में। तो वे शब्द अंश आप समझिएगा कि शब्द नहीं, शब्दों का छोटा सा अंश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या उसके अर्थ को बदल देते हैं, क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्गों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, वे किसी शब्द के पहले ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे परिजन में परि उपसर्ग है, सुयोग्य में सु उपसर्ग है, सहयोग में सह उपसर्ग है। जैसे जन, योग्य, योग शब्दों से पहले जुड़ा हुआ है। अब हम जानते हैं कि हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं, जैसे संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू तथा फारसी के उपसर्ग। हम आगे आते हैं। अब जानेंगे हम संस्कृत के उपसर्गों के बारे में। तो हमारा उपसर्ग लिखे हुए हैं, जैसे अन। अन का अर्थ क्या होता है? निषेध के अर्थ में। अब आप पूछेंगे निषेध के अर्थ में क्या होता है? निषेध के अर्थ में होता है कि अन का प्रयोग आप कहाँ पे और किस शब्द के लिए कर रहे हैं। जो इससे बनने वाले शब्द हैं वो शब्द हैं अनंत, अनुचित, अनुपस्थित, अनअवसर, अनौचित्य, अनर्थ, अनौपचारिक। अगला प्रश्न देखते हैं। अब का अर्थ क्या होगा हिंदी में? हीनता मतलब दूर, विरोध, अपकार, अपवाद, अपमान, अपशब्द, अपमानित, अपहरण। निश का देखते हैं हम। निश का क्या होगा हमारा? और निश और निषेध रहित। निषेध रहित मतलब जहाँ पे हम जैसा प्रयोग करते हैं वैसा ही। निर्दोष, निर्धन, निर्भय, निर्वाह, निर्मल, निर्जीव, नित्य, निर्भिमान, निर्मम। अगला देखते हैं आ का मतलब सीमा और समेत इसका अर्थ है। इसको हम कैसे बनाएंगे? आ का क्या लिख सकते हैं? आगमन। अगर आप आ से आ हटा दें आगे से तो क्या बचेगा? गमन। गमन माने क्या होता है? जाना। इसके आगे एक शब्द आ लगा देंगे, ये क्या है? उपसर्ग लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? आगमन। फिर आभार। आभार किसी का हम व्यक्त करते हैं। आकार किसी चीज़ का आकार। आकर्षण, आमरण, आक्रमण आदि जैसे शब्द आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अभी का सम्मुख, निकट, और। अभी का अभिवादन, अभिमान, अभिनय, अभिज्ञान, अभिशाप, अभिनव, अभिन्न। फिर देखते हैं आदि का ऊपर, श्रेष्ठ और प्रधान इसका अर्थ होगा। कैसे हम इसको लिखेंगे? अधिकार, अधिकरण, अध्यादेश, अधिराज, अधिग्रहण, अधिकृत, अधिपति, अधिकृत। अधिकृत हमारा 2 बार हो गया है, परंतु ये हमारे शब्द बनेंगे। फिर देखते हैं परि का क्या होगा? पूर्ण, चारों ओर। पूर्ण मतलब पूर्ण, चारों ओर। कैसे? परिक्रमा। परिक्रमा क्या करी जाती है? घूम के करी जाती है चारों ओर, उसी को कहते हैं परिक्रमा। परिजन, परिपूर्ण, परिणाम, परिमाण, परिधान, परिकल्पना, परिवहन, परिभाषा आदि शब्द बनाएंगे। फिर देखते हैं शह का क्या होगा? हमारा अर्थ उसका होगा साथ। साथ से सहमति, सहपाठी, ये सारे हमारे साथ ही तो होते हैं। सहमति, अगर हम किसी के साथ हैं, किसी की बातों से सहमत हैं तो वही तो हमारी सहमति होगी। सहपाठी भी हमारे साथ में ही रहता है। सहयोग भी, किसी के सहयोग के बिना कहाँ काम होता है? जो सहयोग करेंगे उसमें 2 लोग या 3 लोग तो उसी को सहयोग कहेंगे। सहमत आते हैं सहयोगी। फिर क्या आता है? सु से हम देखेंगे अच्छा और सहज, इसका अर्थ होगा अच्छा और सहज। तो सुकर्म माने अच्छे कर्म करने वाला, सुकर्मी तो होगा, वो अच्छा ही तो हुआ। सुगम मतलब सरल करने में। सुधार, सुयोग्य और सुरक्षा आदि शब्द बनाएंगे। फिर देखते हैं प्रा का क्या होगा? आधिक्य मतलब अधिक। जैसे प्रभाव, प्रबल, प्रमुख और प्रहार। फिर हम क्या देखते हैं कि हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से आते हैं। अभी तो हमने संस्कृत के उपसर्ग पढ़े, अब हम पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग। तो हिंदी के उपसर्ग में हम देखेंगे कि आ और अन उसका अर्थ होगा हिंदी में अभाव और निषेध के रूप में। निषेध के रूप के मतलब है कि आप कहाँ पे शब्दों का प्रयोग किस तरीके से कर रहे हैं। जैसे अज्ञान, अकाल, अमूल्य, अशुभ, अजान, अनभिज्ञ, अधर्म, अनपढ़, अनदेखा, असुविधा आदि शब्द बनाएंगे। फिर आता है सु का सुंदर और श्रेष्ठ। जैसे सुलेख, सुजान, सुहाग,
सुपुत्र, सुकन्या और सुमति। अगला नेक्स्ट देखते हैं अधिक। अधिक का ऊपर और श्रेष्ठ, इसका अर्थ होगा ऊपर और श्रेष्ठ। जैसे अधिनायक, अधिनायक, अधिनायक से हम अधि हटा देंगे आगे से उपसर्ग, तो नायक, नायक भी तो एक है अर्थ। ठीक है, आगे देखते हैं अधिकार, अधि हटा दें हम आगे से उपसर्ग, क्या बचेगा, उसका भी एक अर्थ होता है जो हमारा बच रहा होता है, वाक्यकार। अधिपति, अधिराज। फिर देखते हैं अनु का। अनु का अर्थ क्या होता है, पीछे। जैसे अनुभव, अनुकूल, अनुमान, अनुशासन, अनुचर। फिर देखते हैं अभि। अभि का पूर्ण और अधिक, पास, इसका हिंदी अर्थ हुआ, इसका अर्थ हुआ। फिर किसके कैसा शब्द बनाएंगे इसमें, अभिमान, अभिशाप, अभिन्न, अभिधारणा, अभिकार। फिर आता है आ से सीमा और सहित तथा और। जैसे आ से आकार, आजीवन, आवास, आभास, अलिख, आक्रमण, आगमन, आजाद, आरंभ आदि बनाएंगे हम शब्द। नेक्स्ट देखते हैं हमारा ना से। ना का नहीं और अभाव। जैसे ना लायक, ना समझ, ना राज, नाटक आदि शब्द बनाएंगे हम। फिर देखते हैं अति। अति का परे और बहुत अधिक। अति का मतलब हमारे परे से अधिक। जैसे अतिक्रमण, अतिकाल, अति आवश्यक, अतिथि आदि। दुर का क्या होगा, बुरा और हीन होगा इसका अर्थ। दुर्गम, दुर्गुण, दुर्लभ, दुर्गंध और दुराचार आदि शब्द हम बना सकते हैं। वी क्या क्या बनाएंगे, उल्टा, इसका क्या होगा, विपरीत, उल्टा। जैसे विराग, विकास, विज्ञान, वियोग, विभाग, विनाश। फिर सा का क्या बनाएंगे, सहित, इसका अर्थ होगा सहित। जैसे समान, समाज, सरकार, सपूत, सकारण। फिर सहा का हम बनाएंगे, जैसे इसका अर्थ होगा साथ, तो क्या होगा, सहानुभूति, सहारा, सहायता। ये हुए हमारे हिंदी के उपसर्ग। अब हम आगे देखेंगे कि हम पहचाने कैसे, कि उपसर्ग तथा मूल शब्दों को हम कैसे पहचानेंगे। तो जैसे लिखा हुआ है हमारा सुलेख, विज्ञान, विभाग, अनुशासन, नालायक, अभियोग, परिभाषा आदि कोई भी शब्द आप ले लीजिए, उसको कैसे पहचानेंगे कि ये उपसर्ग है और इसमें ये मूल शब्द है। तो सुलेख को आप जो कैसे जानेंगे, क्योंकि आप सुले कर दीजिए ऐसा तो कोई बनता नहीं है शब्द, तो आप सु को अलग करिए। फिर देखिए क्या बच रहा है, लेख बच रहा है। तो लेख माने क्या होता है, लिखना। अगर आप उसमें आगे उपसर्ग सु जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सुलेख। सुलेख मतलब सुंदर लेख। फिर अगला आता है विज्ञान। विज्ञान में आप वी आगे हटा दीजिए, क्या बचता है, ज्ञान। ज्ञान मतलब ज्ञान, जानकारी, नॉलेज, वही तो हमारा ज्ञान हुआ। और उसमें आगे हम आप वी जोड़ देंगे तो विज्ञान हो जाएगा, तो उसका अर्थ ही बदल जाता है। फिर आप देखते हैं विभाग। विभाग में आप वी आगे से हटा दीजिए, क्या बचता है, भाग। भाग मतलब एक छोटा सा अंश किसी भी चीज़ का, भाग। और उसमें आगे वी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, विभाग। फिर देखते हैं अनुशासन। अनुशासन में आप अनु आगे से हटा लीजिए, फिर देखिए क्या शब्द बनता है, मूल शब्द शासन। शासन मतलब राज्य करना या शासन करना, और उसके आगे अगर आप अनु लगा देंगे तो उसका अर्थ बदल जाएगा अनुशासन। अनुशासन मतलब डिसिप्लिन में रहना। फिर नालायक। नालायक मतलब किसी काम का नहीं, जो कोई काम ना करता हो। तो ठीक है, आप ना हटा दीजिए आगे से, क्या बचा, लायक। लायक मतलब जो काम काज का हो, जो सक्सेस हो, वो लायक ही तो हुआ। अगर आप उसके आगे उपसर्ग लगा देंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा, नालायक। उसका पूर्ण अर्थ ही परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे अभियोग, अभियोग, परिभाषा। परि आप आगे से हटा दीजिए, फिर क्या बचा आपका, भाषा। तो आप उसमें आगे उपसर्ग जोड़ेंगे तो परिभाषा, उसका अर्थ ही बदल जाएगा। आदि आप देखेंगे उदाहरण, जैसे अनौसर। अनौसर में उपसर्ग क्या है बताइए, अन है ना उपसर्ग, और बचता क्या है आपका, अवसर। अवसर मतलब चांस। फिर अनुशासन। अनुशासन में उपसर्ग है अनु, और शासन का मतलब होता है शासन, आपको पता है। जैसे निर्जन। निर्जन में उपसर्ग क्या है आपका, निर, और जन माने लोग। फिर आता है आमरण। आमरण में उपसर्ग क्या है, आ।
फिर मरण माने मरना, वो तो पता है आपको। फिर आता है सुकर्म, सुकर्म के उपसर्ग क्या आएगा? सु। फिर कर्म, कर्म मतलब आपके जो कर्म होंगे वो। फिर आता है परिपूर्ण, परिपूर्ण मतलब इसका उपसर्ग क्या हुआ? परि। और फिर पूर्ण का तो पूर्ण, किसी भी काम को आप क्या करेंगे? पूर्ण करेंगे, जैसे कहा जाता है। तो ये भी तो एक पूर्ण वाक्य शब्द ही बना, पूर्ण। फिर आता है अमूल्य, अमूल्य में उपसर्ग क्या है? आ। फिर बचता क्या है? मूल शब्द मूल्य, मूल्य मतलब किसी भी चीज़ का मूल्य, कीमत उसकी। फिर सुमार्ग, सुमार्ग में क्या है उपसर्ग? सु। और बचता का है मूल शब्द मार्ग, मार्ग माने क्या होता है? रास्ता। नेक्स्ट देखते हैं निर्भिमान, उसका उपसर्ग क्या होगा? निर। और अभिमान का क्या होता है? आपको जैसे किसी चीज़ का अभिमान है, घमंड है, आपके पास कोई चीज़ है अमा, तो वो हुआ आपका अभिमान, मूल शब्द। इसी तरह अधिग्रहण, अधिग्रहण का क्या होगा? उपसर्ग अधि। और ग्रहण माने क्या होता है? एक्सेप्ट करना, किसी से कोई चीज़ लेना, कुछ आपको कोई दे रहा है कोई चीज़, आप उसको ले रहे हैं, वो हो गया आपका ग्रहण करना। फिर आता है आज जन्म, आज जन्म का क्या होगा? उपसर्ग आ। और जन्म मतलब जन्म लेना जैसे आता है। फिर परिधान, परिधान का उपसर्ग क्या होगा? परि। और मूल शब्द क्या होगा? धान। अपमान का क्या होगा? अप होगा उपसर्ग। और मान मतलब मान सम्मान वाला मान। अहिंसा, अहिंसा में आ क्या होगा? उपसर्ग होगा आपका। और हिंसा मतलब मारपीट, लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीज़ें हिंसा में आती हैं। तो आप बताइए आपको आज की क्लास कैसी लगी? अगर आपको वो क्लास अच्छी लगी, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इसको पढ़ सकें और जान सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना काफ़ी है।